हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th का चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा, वर्ग निकालना सीखा गुणनखंड विधि से। अब अपन को भागफल विधि से, भाग विधि से अपन लोगों को वर्गमूल निकालना सीखना है। ठीक, काफ़ी टफेस्ट चीज़ मानी जाती है। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे भी मतलब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसको अपन लोग आज देखते हैं कि कैसे अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसमें एग्जाम्पल जो दिए हैं पहले वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19। तो इसमें दिया है 1849 का अपन को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले अपन लोगों को देखो 1 से 10 तक का स्क्वायर मैंने बोला था आपको, मैं तो 20 तक बोला था, इवन 30 तक भी, लेकिन 1 से 10 तक इसको भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन को इतने तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो जैसे हम लोग लिख भी लेते हैं, चलिए यहाँ पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन को फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जोड़े बनाएंगे इस तरफ से, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। मान लीजिए 5 संख्याएं हैं और एक संख्या छोड़ गई, तो लास्ट में जो संख्या छूटेगी तो एक अकेली बनी रहेगी। ठीक, अब हम उस संख्या, जो ये नंबर है 18 है जैसे, तो उस संख्या हमें देखना है 18 कौन सी संख्या के वर्ग के पास में है। ठीक है, या तो बराबर हो या उससे कम हो। तो हम देखेंगे 1, 4, 9, 16, 16। ठीक है, जो कि 4 का वर्ग है, ये क्या है 18 से कम है। ठीक, और 25 क्या होगी 18 से ज़्यादा हो गई, तो या तो 18 हो, यानी कि जो संख्या यहाँ पे दी या तो वो हो या उससे कम हो, निकटतम कम हो। अपन 9, 4 नहीं लिख सकते, निकटतम कम हो। सबसे निकटतम कौन, 4। तो ऐसे लिख देंगे 4 और ये 4 और इसका गुणा करा दिया, 4, 4, 16। ठीक, ये आ गए यहाँ पे 2। और होता क्या है कि इस तरीके से अपन जो संख्या का ये 16 वर्ग है, 4, 4, इधर भी अपन इसे 4, इस तरीके से लिखते हैं अपन लोग। राइट, फिर से समझिए एक बार कि अपन ने सबसे पहले जोड़े बनाए, इसके बाद जो ये वाली जो संख्या है 18 जो संख्या है, इसके निकट में ये कौन सी संख्या का वर्ग बन रहा है, 4 का वर्ग बन रहा है। तो उनको 4 को 3 बार लिखना पड़ेगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। ठीक है, तो इनको अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया 2 और इनको अपन ऐड करते हैं, ये आया 8। अब आगे बार लिख दिया अपन ने 249। राइट, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, जो अपना लास्ट वाला रहेगा, लास्ट वाली संख्या, इसको अपन छोड़ देंगे। ठीक, अब अपन को क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा कराना होता है, 8 का उस संख्या से गुणा कराएंगे। एक संख्या अपन यहाँ पे मतलब आएगी कोई, ठीक है, इसको अपन ने स्किप किया। और ये जो संख्या बची 24। ठीक, ऐसी संख्या से गुणा कराना है बेसिकली, थोड़ा दिमाग लगा के, कि जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर ये आ जाए। ठीक, और इससे गुणा करने पे ये 24 आ जाए। ठीक, तो हम देखेंगे ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, और 8 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 83, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 83 गुणा कराएंगे 3 में, जितने बार 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। अब गुणा कराएंगे तो जितने बार जाएगा। ठीक, तो कितने बार जाएगा, 249 बार। बचा 0, अब 0 बचा, यानी कि 43 क्या हो गया, 43 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, 43 वर्गमूल होगा। इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चंस को करना है। हो सकता है एक क्वेश्चन में भी उतनी बात समझ ना आई हो, और क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 देख लिया, अब 21 देख लेते हैं।
ये अपन लोगों का यूज होना है तो इसको अपन लोग यहीं पे बने रहने देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में है, क्या दिया हुआ है, 21 सही 2797 बटे 3364। सबसे पहले तो अपन इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका भिन्न के रूप में बना देते हैं। तो आप जोड़ोगे 3346 गुणा 21 से करोगे तो आ जाएगा, जोड़ के आप लोग देख लेना, 73,441 बटे 3364। तो अपन को अंश और हर दोनों क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसके बाद लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 73,441 का निकालते हैं। 73,441 काम वही करना है, क्या करना है, पीछे से जोड़े बनाने हैं। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बना, ये सिंगल बचा तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। अब 7 क्या है, 7 कौन सी संख्या के वर्ग के पास है, तुमने देखा 3 के पास है, ठीक है, 3 के पास है, नहीं है, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्या 4, ठीक है ना, 4 क्या है, इससे कम है, ठीक है, इससे कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 यहाँ पे लिख गया, 4 इस तरीके से करते हैं, 2 इस तरीके से लिखा जाता है। ये माइनस है प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, दूसरा जोड़ा निकल के आया 34। इसकी अपन क्या करते हैं, इसकी अपन एक संख्या छोड़ देंगे, ठीक है, एक संख्या को अपन ने छोड़ दिया। अब यहाँ पे अपन को ऐसी संख्या से गुणा कराना है, ठीक है, जो कि जैसे 33 यहाँ पर है, अब देखिए आप लोग, अब जो संख्या अपनी आई, ठीक है, तो अब जैसे ये पीछे वाला अपन छोड़ देते हैं, अब ये जो नया अपना ऐड करने पर 2 2 4 आया, उस 4 का अपन को ये 2 संख्याएं जो बची हैं, इसमें इतने बार भाग देना है जितने बार मैक्सिमम जा सके। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 4 8 32, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा। अपन 48 गुणा 8 करते हैं, कितना आएगा, 48 गुणा 8 अपन ने किया तो 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, 384। तो 384 नंबर तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, 384 नंबर तो ज़्यादा हो गया। अभी मैंने जो तरीका बताया वो लास्ट वाले में भी इम्प्लीमेंट करोगे। ये जो तरीका है ये 100% एप्लीकेबल है, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन में तरीका यूज किया कि आप अपन को वही संख्या से गुणा करना है जो कि पीछे आए और साथ में ये बन जाए, तो ये कई बार अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो अमान्य हो जाती है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये हमेशा हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। तो हमें क्या करना है, हमने बताया कि पिछली वाली संख्या को अपन ने छोड़ दिया, यहाँ पे जो बचा और नया जो अपना ऐड करने पे कितना आया था, 2 2 ऐड करने पे 4 आया था, तो उस 4 का इस 33 में भाग देंगे जितने मैक्सिमम बार जा सके। तो 8 बार भाग दिया, तो 8 बार, लेकिन अपन ने अब इसका गुणा क्या होता है, इस वाले नंबर से होता है, ये यहाँ पे लिखेगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक कम की तरफ गुणा करेंगे। तो 48 से गुणा किस पे करेंगे, 7 में। तो 7 8 56, हासिल आई 5, 7 चौके 28 और 5, 28 और 5 हो गया 28, 2 30, 3 33, 336। एकदम सही है कि नहीं है, 8 7 56, 336। ये 48 से गुणा क्यों होगा बेटा, थोड़ा सा देखो, अब तो यहाँ पे 7 हो गया ना, क्योंकि 8 बार तो ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 8 से अपना काम बनने वाला नहीं है। तो 47 से गुणा 7 आप कराओगे तो 37 7 49, 9 हासिल आई 4, 7 चौके 28 और 4 32, 329 आया। वही करना है, 7 इधर लिखा, 7 इधर लिखा, तो आगे भी इधर 7, ठीक है, राइट। इसको अपन ऐड कर देंगे, तो 47 और 7 कितना हो गया, इसको घटाते हैं, इसको ऐड करते हैं, 47 7 हो गए 54, और यहाँ पे कितना आया, 5 4 1, ठीक है, 5 4 1 आया, ठीक। अब तो देखो सीधी सी चीज़ ये है, ये अपन को दिखलाया कि 541 है। अभी यहाँ पर भी एक संख्या आएगी, कोई ना कोई एक संख्या आनी है। तो अब तो सीधा समझ में आ रहा है कि अपन को कुछ करना ही नहीं है ना, कि मतलब सीधा क्या है, अगर एक से ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो वो तो इससे आगे ही निकल जाएगा ना, तो अपन एक से ज़्यादा नंबर ले ही नहीं सकते हैं, तो इसमें और दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं बची। यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, तो ये क्या हो गया, पूरा 541 हो गया, भागफल आ गया 0। तो 200, ये 73,441 थी, ये किसका वर्गमूल है, 271 का, यहाँ जो आया, ठीक है।
हो सकता है अभी कुछ कुछ कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो, क्वेश्चन जैसे ही आगे बढ़ेंगे कन्फ्यूजन आपकी दूर होती जाएगी। तो ये 271 का स्क्वायर हो गया, यानी इसका वर्गमूल 271 होगा। अब अगली संख्या है 3364। ठीक, 3364 अगला नंबर है, इसको कर लेते हैं अपन लोग। देख तो रहा है ना, राइट, 3364, राइट। जोड़े बनाए अपन ने यहाँ से। अब जोड़े बनाए तो सबसे पहले 33 किसके पास में है? ठीक है, 33 किससे मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 के स्क्वायर क्या है 25, 36 ज़्यादा हो जाए तो 5, यानी कि 5 से अपन गुणा कराएंगे तो 5 5, यहाँ हो गया 25, और इस 3 बार लिखते हैं ना ऐसे 5 5 5, ये प्लस होता है माइनस होता है, और कितना हो गया 5 8 बार गया, ये यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 64। ठीक है, क्लियर इतना। अब हमने बताया था जो नया भाजक आया उसको अपन क्या करेंगे, इसको पीछे वाले पे छोड़ देंगे, इतनी बार भाग देंगे कि क्या हो जाए, जितनी बार जा सके। तो कितनी बार जाएगा, 10 का भाग 86 में मैक्सिमम जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर ने 8 किया, यहाँ पे 8 किया, 108 गुणा 8 करोगे तो 864 आएगा। भागफल आ गया 0, यानी कि 58 क्या है, ये 58 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर बन गया टोटल, ये 271 बटे 58 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 में भी वर्गमूल ज्ञात कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 22वां देखते हैं। 22वें में कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे कि कितना शेषफल बच रहा है। जितना शेषफल बचेगा यानी कि वही क्या है, उससे अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना शेषफल बचा यानी कि 10 शेष बचा, इसका मतलब है कि 10 क्या है, 10 ज़्यादा है, तभी तो क्या है, तभी शेषफल रह जा रहा है। ठीक है, 10 ज़्यादा है तभी क्या है, शेषफल रह जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 में देखेंगे। अब अपन को स्क्वायर अपन को पता है ही है कौन किसका स्क्वायर है, तो हमने उसको इरेज कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 22 में संख्या क्या है, 1,94,491। जोड़े बना लिए अपन ने, 2 के जोड़े बन गए। ठीक, अब सबसे पहले नंबर 19, तो 19 किसके पास है, 4 के स्क्वायर के पास, यानी कि 4 4, ये 16, यहाँ बचा 3, ये माइनस होता है, यहाँ पे 4 होगा, ये ऐड होता है, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 44। लास्ट वाले नंबर को छोड़ दो और 34 में भाग दो 8 का, कितनी बार जाएगा मैक्सिमम, 4 बार, 84। अब 84 गुणा 4 जितना होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 84 गुणा 4 कितना हुआ, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 1 13, सॉरी 84 है, यहाँ पे 34 लिख दिया, 4 चौके 16 1, 8 चौके 32 1 33, 336। 336 ज़्यादा नहीं है, यानी कि एकदम सही अपन ने किया है। यहाँ पे 336 लिख दिया, ये 4 यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि 4 बार गया तो 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस होगा तो कितना आया 8। अगली संख्या उतार दी, अगला जोड़ा 91, 84 4 कितना हो गया 88। अब अपन को क्या करना है, 88 का देखो, अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, 2 आएगा तो अपने आप क्या होगा, 2 यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ये संख्या क्या होगी, 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, तो 8 से 81 कम 8 से 81, बचा कितना 10, 10 शेषफल बचा। यानी कि इस नंबर में जो अपनी संख्या है इसमें क्या 10 ज़्यादा है, अगर 10 घटा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है 10 घटा दिया जाएगा तो शेष तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 22 अपन ने किया। अब एग्जाम्पल नंबर 23 में बोला गया कि वह छोटी से छोटी अपन को प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, जैसे 3,06,452 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, उसको जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये अपन को ज्ञात करना है।
यानी कि जितना नंबर क्या होगा, जितना नंबर कम होगा उतना अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, शेषफल बचेगा यानी कि उतना घटाना है। ठीक, और अगर माइनस में शेषफल आएगा तो यानी कि उतना जोड़ना है। तो संख्या है अपनी 3,06,452, ये अपनी संख्या है। जोड़े बना दिए अपन ने। सबसे लास्ट वाला जोड़ा है 30। ठीक है, ये किसके पास है, 5 के स्क्वायर के पास, तो 5 5 5 ये 25, ये अपन ने माइनस किया तो यहाँ पे 5 आया। अगली संख्या उतार दी 64, इसको ऐड किया तो ये 10 आया। ये वाली संख्या छोड़ देते हैं, मैक्सिमम बार जितनी बार जा सके 56 में तो 5 बार गुना जाएगा, तो 5 बार अपन ने किया तो 105 25 कैसा हो जाएगा, 525 हो जाएगा। ये ज़्यादा तो नहीं है तो 525 एकदम सही बात है। इधर पे अपन ने 5 ऐड किया, ये प्लस ये माइनस, 5 9 3 39, यहाँ पे 110। अगली संख्या उतारी अपन ने 4352, तो 110 का कितने बार मैक्सिमम भाग दें कि 395 में कितने बार मैक्सिमम जा सकता है, तो अपन 110 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपन ने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 11 × 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3309। ठीक, 3309। इधर अगर अपन इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 643। तो 643 आया प्लस में, यानी कि इतना अगर हम इस संख्या से घटा दें तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखो फिर तो ये पूछा ही कितना जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यानी कि इसमें क्या करें, अपन एक्स्ट्रा करके उसके आगे तक जाके देखें। ठीक है, ये तो घटाने वाला है, तो अब यानी कि अपन 4 से गुणा कर दें। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 1104 गुणा 4 करोगे तो आएगा 4416। 4416, और इसको 4416 को 3000 में से 3952 घटाओगे तो आएगा माइनस का 464। तो 464 यानी कि जब अपन उसके आगे पहुंचेंगे तो 464 अगर जोड़ दिया जाए इस संख्या में, अगर संख्या में 464 जोड़ दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। राइट, ये अपना इस तरीके से हो गया। एग्जाम्पल नंबर 24वां है कि 6 अंकों की छोटी छोटी वो संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो एग्जाम्पल नंबर 24 सबसे छोटी संख्या जो होती है 6 अंकों की, उसको अपन लिख देते हैं। फिर उसमें अपन को देखना पड़ेगा कितना जोड़ना और घटाना पड़ेगा कि वो क्या बनी रहे, कि वो 6 अंकों की बनी रहे और पूर्ण वर्ग भी हो जाए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 23वां। 6 अंकों की सबसे पहले तो संख्या लिख लेते हैं कितनी होगी। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी संख्या होती है एक, इसमें लगा दो 5 0, 1 2 3 4 5, ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो उससे कितना दूर है, इस चीज़ को अपन को फाइंड करना होगा। तो इसका अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, भागफल विधि से अपन निकालते हैं कितना ये कम है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। अब इसके अपन ने बना दिए जोड़े बनाए, तो सबसे पहले 10 किसके पास में, 3 के स्क्वायर के पास में, तो ये 3 यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 एक बार होगा, ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे 1। अगली वाली संख्या उतार दी 0 0, ये ऐड किया तो 6 हो गया। ये संख्या लास्ट का छोड़ दे, 10 बचा, तो कितनी बार मैक्सिमम भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा 10 में, एक बार। तो यहाँ पे आ गया 61, एक यहाँ पे आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा। इसको अपन ने माइनस किया, इसको प्लस किया, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 62। ये वाला नंबर आगे उतार दिया, लास्ट वाला फिर से छोड़ दिया। अब 62 का कितने बार भाग दे दें, तो 62 की 390 आए, 390 आए, मतलब 390 में मैक्सिमम कितने बार जा सकता है, तो 7 बार जाएगा। आप देखोगे 62 × 7, 7 दूनी 14, 7 छंग
नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है क्या? 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार दे के देखो। तो 6 दूनी 12 और 36 1 37 372, ये सही है। ठीक है, 6 बार यानी कि जाएगा। तो 6 अपन ने यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, तो कितना हो गया? 3 7 2 यहाँ पे 0। 626 गुणा 6 कितना हो गया? 626 गुणा 6 किया तो करो, 626 गुणा 6 करना पड़ेगा ना बेटा, तो 3756 होगा। 626 गुणा 6 करो, 3756 आएगा, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया अपना? 4 4 4, यानी कि इस संख्या में अगर अपन कितना ऐड कर दें, ये संख्या 144 यहाँ पे आई, तो 144 तो इसको घटाना पड़ेगा इस संख्या से, तब ये क्या बनेगी? तब ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। घटा देंगे तो संख्या तो 6 की बचेगी नहीं, कितनी की बचेगी? 5 की। तो यानी कि अपन क्या करें, इसमें 144 घटा दें तो होगी। अब ये पता करते कितना जोड़ दिया जाए तो बन जाए। तो जोड़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इससे पहले जैसे क्वेश्चन में किया, इसके 3900 के आगे तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे 626 किया क्या, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 6 27 गुणा 7 करोगे तो अपना आएगा 4389। अब इसको अपन 4389 में से 3900 घटाएंगे तो आएगा 489, यानी कि -489। -489 का मतलब है कि इस संख्या में 489 जोड़ दिया जाए। 1 0 0 0 0 0 में 489 जोड़ दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, राइट। अब इसमें 489 जोड़ोगे तो यानी कितना होगी? 100489। ये संख्या क्या है? ये 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो मैंने बेसिकली आपको छोटी सी चीज़ों से लेकर के जितना भी हो सकता है, ठीक, भाग विधि को आसान तरीके से समझाने का मैंने पूरा कोशिश किया है। अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैसेज, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने बड़े आसान तरीके से बताया कैसे होता है। बहुत सारे मैंने वीडियो आप देखोगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें चीज़ों को बड़ा कन्फ्यूजिंग किया गया है। तो बहुत जो एक्चुअल फैक्ट है उस तरीके से मैंने बता दिया। ये मुझे लगता है कि अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो ये टफेस्ट जो टॉपिक है आपका बड़ा सिंपलेस्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।